हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल शशि सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी प्रैक्टिस सेट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में कार्य के लिए दिया जाता है? पहला ऑप्शन है सिनेमा, बी है विज्ञान, सी है समाज सेवा और डी है साहित्य। तो किस क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है ये आप लोगों को बताना है। तो बताइए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसमें बात करें तो 1961 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक श्री साहू शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्म दिवस पर इसकी शुरुआत हुई थी। 1961 के बाद पुरस्कार के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए गोष्ठियाँ होती रही और 1965 में पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार का निर्णय लिया गया। बता दें कि साल के 1965 में पहले पुरस्कार से जी शंकर कुरुप मलयालम को सम्मानित किया गया था। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेम सागर के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है ईसा अल्लाह खां, बी है लल्लू लाल, सी है मुंशी प्रेमचंद और डी है मुंशी सदा सुखलाल। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लल्लू लाल जी हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? पहला ऑप्शन है शिव जी, बी है कृष्ण, सी है राम और डी है विष्णु। तो किसकी व्याख्या किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, राम की व्याख्या किया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, सी है अज्ञेय, डी है जैनेन्द्र कुमार और डी है रेणु। तो ये आपको बताना है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जैनेन्द्र कुमार जी का त्यागपत्र उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। पहला ऑप्शन है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, बी है भारतीय लेखकों की आर्थिक सहायता हेतु और सी है भारतीय भाषा में साहित्यकारों के लिए रचनात्मक लेखन हेतु और डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, भारतीय भाषाओं में साहित्यकारों के लिए रचनात्मक लेखन हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। तो मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? तो पहला ऑप्शन है राजस्थानी, बी है पश्चिमी हिंदी, सी है पूर्वी हिंदी और डी है बिहारी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मगही? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बिहारी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, रावण सिर सरोज वनचारी चली रघुवीर सिलीमुखधारी। सिलीमुखी में अलंकार है। यहाँ पर सिलीमुखी में बताना है आपको कौन सा अलंकार है। तो इसमें पहला ऑप्शन है श्लेष, बी है लटानुप्रास और सी है वृत्तानुप्रास और डी है उपमा अलंकार। तो इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार होगा। जब काव्य में किसी शब्द का वर्णन एक बार हो और उसका अर्थ एक से अधिक बार आ रहा हो, उसका अर्थ एक से अधिक निकल रहा हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है?
सलेस अलंकार होता है। यहाँ पर बात करें तो शिलामुखी में शिलामुखी के दो अर्थ निकल रहे हैं, एक वाण और एक होता है भौरा। तो यहाँ पर दो अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? सलेस अलंकार होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? पहला ऑप्शन है हास, बी है शांत, डी है अद्भुत और सी है अद्भुत और डी है विभत्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो विस्मय किसका अस्थाई भाव किस रस का होता है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें बात करें तो हास रस का अस्थाई भाव हास होता है, शांत का अस्थाई भाव निर्वेद होता है निर्वेद, और अद्भुत का विस्मय होता है, और विभत्स का घृणा होता है यानी जुगुप्सा होता है, जुगुप्सा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए, उक्त पदांश के रचयिता कौन है? इसमें ये जो पदांश दिया है इसके रचयिता कौन है, इसको आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है रहीम दास, बी है दादू, सी है कबीर दास और डी है तुलसीदास। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपको बताना है, तो बताइए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कबीर दास जी हैं, बीजक से लिया गया है, यह बीजक से लिया गया है कबीर दास जी की रचना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 11, बी है 12, सी है 16 और डी है 18। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 मात्राएं होती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः अ, आय, औ, आओ हो जाता है, यह संधि कौन सी होगी? तो इसमें कौन सी संधि होगी ये आपको बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है दीर्घ, बी दिया है वृद्धि और सी दिया है वृद्धि और बी दिया है गुण और डी दिया है अयादि। तो कौन सा संधि होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अयादि। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेत का सही तत्सम शब्द चुनिए। पहला ऑप्शन है खलिहान, बी है क्षेत्र, सी है क्षेत्र, डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें खेत का तत्सम शब्द बताना है आप लोगों को। तो बताइए खेत का तत्सम शब्द क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तत्सम शब्द कौन होते हैं? तो संस्कृत के शब्द होते हैं जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त किया जाता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है उत्प्रेक्षा अलंकार, बी है उपमा अलंकार, सी है रूपक अलंकार और डी है संदेह अलंकार। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोय में कौन सा रस होगा? तो इसमें पहला ऑप्शन है वियोग श्रृंगार, बी है रौद्र, सी है करुण और डी है शांत। तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, करुण रस। आपको बताना है 16 नंबर क्वेश्चन, अजन्मा शब्द में समास है
पहला ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, बी है द्वंद्व समास, सी है अव्ययी भाव समास और डी है क्रमधारय समास। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें आपका कौन सा समास हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग विच्छेद है। पहला ऑप्शन है तल धन लीन, सी है तत् धन लीन, बी है तत् धन लीन और डी है तत् धन लीन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, तत् धन लीन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हंस पत्रिका के, अगला क्वेश्चन है, हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक थे, कौन है? तो पहला ऑप्शन है प्रेमचंद्र, बी है निराला, सी है धर्मवीर भारती और डी है अज्ञेय। तो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रेमचंद जी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 1930 ईस्वी में बनारस से प्रकाशित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोंद में लड़का शहर भर में ढिढोरा मुहावरे का सही अर्थ है। पहला ऑप्शन है छोटे शिशु को तलाशना, बी है अत्यधिक शरारती बालक, सी है पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना और डी है छोटे बालक की प्रशंसा करना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बीच मीन प्यासी, मोहि सुनी सुनी आवे हाँसी। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर दिया है पहला विभावना, बी है अतिशयोक्ति और सी है विशेषोक्ति और डी है उपमा अलंकार। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें पानी बिन मीन प्यासी, जहाँ पर कारण होते हुए भी कार्य का पूरा न हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। यहाँ पर बात करें तो पानी बीच मीन प्यासी, यानी मछली जो है पानी के बीच रहते हुए भी प्यासी है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि न हो तो डी ऑप्शन आपको चिन्हित करना है। देखिए ऑप्शन दिया है यहाँ पर, ए में है महामहिम राष्ट्रपति हमारे संस्थान में स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेगा और डी है इनमें कोई त्रुटि नहीं है। इसमें आपका सी विकल्प सही हो, उद्घाटन करेगा के स्थान पर उद्घाटन करेंगे, क्योंकि सम्मानित व्यक्तियों की बात करें तो सम्मानित व्यक्तियों के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर उद्घाटन करेगा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर उद्घाटन करेंगे होना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, उद्घाटन करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो पहला ऑप्शन है एरा, सी है आ, बी है रा और डी है ईरा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्रत्यय बताना है तो आपका प्रत्यय ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्यय जो शब्दों के अंत में लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर एरा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, लुटेरा में एरा प्रत्यय का प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एरा प्रत्यय। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीत्यनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें आपको बताना है रीत्यनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है रीति धन अनुसार, बी है रीत्य अनुसार, सी है ऋतु धन अनुसार और डी है रीत धन अनुसार। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, रीति धन अनुसार। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन है राम भक्त, बी है पवन सुत, सी है बजरंगबली और डी है कपीश्वर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, राम भक्त। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि राम भक्त हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य सही है? पहला ऑप्शन, बैल और बकरी घास चरती हैं, बी है बैल और बकरी घास चरते हैं, सी है बैल और बकरी घास चरता है और डी है बैल और बकरी घास चरती हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बैल और बकरी घास चरते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा काटना का तत्सम है? पहला ऑप्शन है कटन, बी है कटित, सी है कर्तन और डी है कटित। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्तन का तत्सम रूप, काटना का तत्सम रूप कर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवधि शिला का उर पर था गरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। इस उदाहरण में प्रयुक्त छंद है। पहला ऑप्शन है दोहा, बी है सोरठा, सी है वैरवे और डी है गीतिका। कौन सा अलंकार छंद होगा इसमें आपको बताना है, कौन सा छंद होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वैरवे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। परुष शब्द का विलोम है। पहला ऑप्शन है अपरुष, बी है सरल, सी है कठोर और डी है कोमल। तो परुष का अर्थ क्या होता है? परुष का अर्थ होता है कठोर। कठोर के विलोम की बात करें तो कठोर का विलोम क्या होगा? कोमल। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। इसमें अपरुष की बात करें तो इसका विलोम होगा परुष। सरल का कठिन होगा, कठिन। और कठोर परुष का अर्थ होता है, और कठोर का परुष का विलोम शब्द की बात करें तो कोमल होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए एक शब्द का विकल्प चुनिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो पहला ऑप्शन है अग्रज, बी है ज्येष्ठ और सी है वरिष्ठ और डी है श्रेष्ठ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अग्रज होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिर जीवो जोरी चूरय क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृक्ष भानुजा वे हलधर के वीर। में आपको बताना है कि वृक्ष भानुजा और हलधर में कौन सा अलंकार है। कौन सा अलंकार है ये बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है यमक, बी है प्रतीप और सी है श्लेष और डी है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से कौन सा, इसमें कौन सा कारक है ये बताना है आपको। तो घर से, तो इसमें आपका अलगाव के लिए है तो अपदान कारक होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपदान से अलगाव के लिए, तो से घर से अलगाव के लिए तो अपदान कारक होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वचस्पति किस समास का समस्त पद है? तो पहला ऑप्शन है नए तत्पुरुष समास, बी है अलुक तत्पुरुष समास, सी है संबंध तत्पुरुष समास, डी है बहुब्रीहि समास। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अलुक तत्पुरुष समास होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसमें बताना है आपको कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो
पहला ऑप्शन है आय, बी है व्यय, सी है नहर, डी है लहर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यय। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्द में से एक वचन है। पहला ऑप्शन है प्राण, बी है दर्शन, सी है ओट और डी है तेल। तो इसमें कौन सा एक वचन है बताना है। तो प्राण, दर्शन, ओट ये सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं और एक वचन में तेल। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी अगला क्वेश्चन है विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा। पहला ऑप्शन आपके सामने विद्या धन अभ्यास, विद्य धन अभ्यास, सी है विद्या धन अभ्यास और डी है विद्या धन अभ्यास। तो कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्याभास दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जय पराजय में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव, बी है बहुब्रीहि और सी है द्वंद्व और डी है द्विगु। तो कौन सा समास हो जाएगा? जय पराजय, जय और पराजय। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। द्वंद्व समास का ये कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। पहला ऑप्शन है अन्वेषण, सी है अन्वेषण और बी है अन्वेषण और डी है अन्वेषण। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अन्वेषण शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो ए आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।